नमो नमः। सबसे पहले प्रस्तुत है आज का पंचांग। आज श्री संवत 2082, सूर्य दक्षिणायन, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास भाद्रपद 22 गते, आश्विन कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी प्रतिपदा तिथि। शुभ दिन है सोमवार और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा। आज पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में भौम वेद के कारण कार्य विशेष के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। आज से महालय भी आरंभ हो रहे हैं। महालय, पितृपक्ष, श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष, ये पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा से संबंधित हैं। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से, श्रद्धा पूर्वक उन्हें जल अर्पित करने से वर्ष पर्यंत मनुष्य सुखी रहता है। ब्रह्म पुराण में तो ये भी कहा गया है कि देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितृनुदिश्य विप्रेभ्यो दत्तम श्राद्ध मुदाहृतम, अर्थात देश, काल तथा पात्र, उचित स्थान के अनुसार पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को विधि युक्त जो अन्नादि दान किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। और भी श्रद्धया दीयते यत्तत् श्राद्धम, श्रद्धा से जो भी दिया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। इसमें श्रद्धा विशेष है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में इसीलिए कहते हैं कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह, क्योंकि सभी जगह श्रद्धा की ही प्रधानता से सब कुछ किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, बिना श्रद्धा के ब्राह्मणों को दिया हुआ दान, तपा हुआ तप जिसमें श्रद्धा नहीं हो, और ऐसे कोई भी कार्य जैसे स्तुति है, नमस्कार कर्म है, वो सब अगर श्रद्धा नहीं है तो मेरी प्राप्ति के साधन मार्ग से बाह्य होने के कारण असत है। क्योंकि वह बहुत परिश्रम युक्त होने पर भी, कितनी उसमें मेहनत की होगी, उसके बाद भी साधु पुरुषों द्वारा निंदित होता है, क्योंकि उसमें श्रद्धा ही नहीं है। तो मरने के पश्चात भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है और इस लोक में भी सुखदायक नहीं होता है फिर वो। और कहते हैं देव मिच्छन्ति भावाः पितृ मिच्छन्ति वाक्याः। देवता भावना प्रधान होते हैं, भावना प्रिय होती है उन्हें। भावपूर्वक भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, उससे देवता तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और उसी तरह से पितृ मिच्छन्ति वाक्याः। अब यहाँ पितरों के लिए वाक्याः यानी श्रद्धा विशेष है, इसीलिए श्राद्ध है। श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध दानादि पितरों को प्राप्त भी होता है। अब इसको इस तरह से समझिए, यदि किसी के पितृ किसी अन्य योनि में पहुंचे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि कहीं किसी ने उधार लिया हो, कर्जा लिया हो और उसे चुकाया नहीं है, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए कहते हैं कि मेरा पैसा तो वापस देना होगा, अगले जन्म में बैल बन के भी देना पड़ेगा। अगर किसी के पितरों के इस तरह के कर्म रहे हो और वो बैल बन के कर्जा तार रहे हो, तो कोल्हू में पीसा जा रहा है, उन्हें कष्ट हो रहा है, और वहां उनके जो वंशज हैं वो श्राद्ध कर रहे हैं उनके निमित्त, और वो कोल्हू में पीसा जा रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि उसे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, अनभिज्ञ सभी उससे वहां आसपास में जो भी होंगे। तो वहां तर्पण किया जा रहा है उनके निमित्त, जल दिया जा रहा है श्रद्धा पूर्वक, और भोजन उन्हें प्रदान किया जा रहा है, दान किया जा रहा है उनके निमित्त। तो यहाँ कोई ना कोई देखेगा, उसे दया आ जाएगी उस प्राणी पर, और कोई बाल्टी से पानी ला के रख देगा आके कि पानी पिलाएगा उसे, कोई भोजन चारा आदि दे देगा, घास दे देगा। तो उस तरह से जो वहां किया हुआ है, अगर किसी के पूर्वज कहीं पक्षियों की योनि में है और वहां पक्षी की योनि में कोई कष्ट हो रहा है, तो यहाँ किया हुआ दान पक्षी योनि में मिल जाएगा। और पितृ लोक में यदि प्रेतादि हैं तो उनकी आगे की गति होगी, उसके लिए उनको प्राप्त होगा। तो ये शास्त्र वचन है। अब इसमें श्राद्ध के लिए साक्षात होना भी, जो ब्राह्मण है कराने वाला, श्राद्ध कर्म कराने वाला, उनका यजमान का भी साक्षात होना भी अनिवार्य होता है। एक मैंने पिछले साल एक वीडियो देखी हुई थी, उसमें कोई पंडित जी आ रहे थे, वो एक ऐप बनाया हुआ है, उसमें कह रहे हैं कि इस तरह से आप दान कर दीजिए आपका श्राद्ध। तो ऐसे नहीं होता है। जो कर्मकांडी विधान है, पूजन आदि, भगवान का पूजन है, मंत्र जप है, और ये श्राद्ध आदि कर्म कुछ भी हो, तो इसके लिए साक्षात वहां पर जब प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुष ही नहीं है, जो ब्राह्मण होता है उसे प्रत्यक्ष यज्ञ पुरुष कहते हैं। अब प्रत्यक्ष ही नहीं है वहां पे, साक्षात है ही नहीं, तो किस तरह का कर्म फिर हो?
तो इस तरह से नहीं होता है कि कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहां अपने अन्य व्यसनों में लगे हुए हैं और वहां जो है पंडित जी को दक्षिणा दे दी और वो जप कर लेंगे तो हो गया, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से कर्म शास्त्र सम्मत नहीं है और ये विधान के अंतर्गत नहीं होता है, इसका कोई फल भी नहीं होता, निष्फल होता है। तो ये कर्म का विधान होता है। अभी वो उनका एक वीडियो मैंने और भी देखा हुआ था, उसमें वो पितराय नमः, तो ये भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो संस्कृत भाषा का भी उतना उपयोग लोगों ने छोड़ दिया है, तो पता भी नहीं है। अब कम से कम जो शब्द बोल रहे हैं वो तो शुद्ध होना चाहिए। पितराय नमः कुछ नहीं होता है, पितराय नमः नहीं है, ये पितृभ्यो नमः जो शब्द है, पितृभ्यो नमः, इस तरह से ही पितरों को अर्पित होता है। अब ये व्याकरणाचार्य होंगे उसकी अच्छी से व्याख्या कर देंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अब ये यदि ऐसी स्थिति हो कि किसी के पास धन न हो, साधन न हो, तो वो किस तरह से श्राद्ध करे, उसके लिए बड़ा सरल विधान है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि देव मिच्छन्ति भावाः पितृ मिच्छन्ति वाक्याः, यहाँ श्रद्धा प्रधान है, श्रद्धा से ही श्राद्ध है। तो वहां पर उन्हें कुछ भी साधन नहीं है, तो शुद्धता से, शांत चित्त से, श्रद्धा पूर्वक थोड़ी घास ले लें और भगवान सूर्य के समक्ष दक्षिण दिशा को मुंह करके हाथ खड़े करके रो के अपने पितरों को कह दें कि आपके निमित्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, न धन धान्य इतना है कि मैं विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकूं, मेरी श्रद्धा केवल है, उस श्रद्धा को ही ग्रहण करें और मैं ये घास श्रद्धा के श्राद्ध के रूप में अर्पित कर रहा हूँ, इसे ही स्वीकार कर रहे हैं और ले जाके गाय को खिला दें, उनका श्राद्ध उसी से हो जाएगा और पितृ तृप्त भी हो जाएंगे, उसी प्रकार तृप्त होंगे जो विधि पूर्वक श्राद्ध करने से होते हैं। क्योंकि साधन नहीं, उन्होंने सत्यता वहां पर रखी है, असत नहीं है, सत्यता रखी है कि साधन नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा है, तो श्रद्धा पूर्वक उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। उधार लेके, कर्जा लेके श्राद्ध नहीं होता है, ये भी शास्त्र निषेध करते हैं इसको, क्योंकि इससे तो जो पितृ हैं वो भी दुखी हो जाएंगे कि मेरे वंशज जो है देखो उधार लेकर के कर रहे हैं, तो उस तरह से उनका तरोतारण नहीं होता है। इससे सरल उपाय है वो घास ले जाकर के श्रद्धा पूर्वक रो के उन्हें कह दे कि इतना ही है, यही है जो कुछ भी है और मेरी श्रद्धा है, बस उसे स्वीकार करें। जल तर्पण कर सकते हैं, तो इस तरह से उनका श्राद्ध हो जाता है और उन्हें उसी तरह की तृप्ति प्राप्त हो जाती है। अब ये अब विधानों में आजकल तो कई इस तरह के भी होते हैं कि ये करना होगा, तो श्रद्धा अनिवार्य है, इतना स्वयं के विवेक से भी समझ सकते हैं कि श्राद्ध है तो श्रद्धा से संबंधित है। और श्राद्धों के प्रकार में तो मुख्य प्रकार में 4 तरह के होते हैं। एक हो गया एकोदिष्ट, दूसरा पार्वण, तीसरा नवदैवत्य और चौथा एका पार्वण श्राद्ध। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि श्राद्धों का थोड़ा इसके विषय में अनुभूति जानकारी हो जाए कि श्राद्ध हैं क्या। जो कर्मकांडी प्रधान कर्म कराते हैं उनमें ये प्रधान, ये विशेष होते हैं। एकोदिष्ट, इसको कहते हैं एक मुदिष्य यच्छ्राद्धम एकोदिष्ट्यम मुदाहृतम, जो मृत्यु के समय जो महीना होता है, जो तिथि हो, उसी माह, उसी पक्ष, उसी तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे ही कहते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। और इस श्राद्ध में एक पिंड होता है, एक बलि होती है, एक कुश का ब्राह्मण बनाया जाता है, एक ही पत्तल परोसा जाता है, अर्घ्य पात्र भी एक ही बनाया जाता है, एक ही पवित्री कुश की बनाई जाती है। आवाहन और अग्नोकरण इस श्राद्ध में नहीं होता है, विश्वेदेवा ब्राह्मण भी इसमें नहीं होता। इसे करने के लिए दिन का जो बीच का समय, मध्य का समय है, वो प्रशस्त होता है। ये एकोदिष्ट श्राद्ध है जो उसी माह, उसी तिथि में जिस दिन मृत्यु हुई है उसमें कराया जाता है। अब ये इसको श्राद्ध करने के लिए जो भूमि होती है, सबसे पहले तो श्राद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन भूमि ऐसा नहीं कि कहीं पर भी श्राद्ध हो जाए। शुचि देशम विविक्तं तु गोमये नो लेपयेत, गोबर से लीपे हुए पवित्र स्थान पर श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध स्थले तुलसी तुलसी कानन छाया यत्र तत्र भवेद द्विज, श्राद्ध स्थल में तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा हो, तुलसी की छाया हो, किसी पात्र में, गमले में तुलसी हो, उचित है। और शालग्राम शिला वहां पे समीप में हो। शालग्राम शिला उपलब्ध नहीं है तो बाल मुकुंद, लड्डू गोपाल हो, तो वहां श्राद्ध करना चाहिए। मंदिर में तो नहीं होगा, लेकिन उस स्थान पर लाना चाहिए जहां पे श्राद्ध कर रहे हैं।
और तिथि का श्राद्ध यदि किसी का छूट जाए, जो वर्ष जिस में मृत्यु हुई वो तिथि का श्राद्ध छूट जाए, तो फिर उसका उपाय कहते हैं कि तीर्थ में जाके गोदान आदि विधि से पुनः प्रारंभ किया जाता है। फिर अगले वर्ष से तिथि का श्राद्ध आरंभ कर सकते हैं। तो गोदान आदि कर्म में वहां नैमित्तिक दान हो जाता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दक्षिणा कहते हैं वो गोदान स्वरूप में दे दी जाती है, उसी से कलयुग में गोदान हो जाता है। और यदि श्राद्ध पक्ष में किसी की मृत्यु हो जाए, अब ये महालय लगे हैं उनमें ही मृत्यु हो गई, तो उसके लिए फिर श्राद्ध को कहते हैं, जो मैंने बताया था, एका पारुण श्राद्ध। अभी एका पारुण श्राद्ध क्या होगा, इसमें विश्व देवा और पितृ ब्राह्मण के साथ ही बनाया जाता है, इसमें दोनों। इसमें पिंड 3 होते हैं। शास्त्र वचन तो इस प्रकार भी है कि एकाहिके समुत्पन्ने पारणवे च क्षयाहिके प्रक्षपाहं प्रकुर्वीत पश्चापाकेन पार्वणम। अर्थात इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो एकोदिष्ट श्राद्ध और बाद में पार्वण श्राद्ध करना होगा, तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें फिर। और पितृकर्म करने का जो विधान है, इसमें छोटी छोटी चीजें कुछ बता रहा हूं मैं जो विशेष होती हैं। ये अपसव्य, जब पितरों के प्रति निवेदित किया जाएगा, तर्पण करेंगे या श्राद्ध करेंगे, यज्ञोपवीत तो होना अनिवार्य है। जो द्विजातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यज्ञोपवीत धारण और अन्य वर्ण शूद्र वर्ण में गमछा इस तरह से रख लिया जाता है। तो ये जो यज्ञोपवीत हम लोग बाएं कंधे में धारण करते हैं, जब पितरों के निमित्त कर्म करते हैं तो उसे अपशव्य यानी दाहिने कंधे में कर लिया जाता है, उसी से उनको अर्पित होता है। और श्राद्ध के समय यदि ये महालय है उनमें मघा नक्षत्र हो तो उसमें पिंडदान, हस्तार्घ्य और स्वधा वाचन नहीं होता। अब ये स्वधा वाचन भगवती का ही स्वरूप है, स्वधा देवी। स्वधा वाचन होता है, स्वधा सूक्तों का, स्वधा स्तोत्र का पाठ किया जाता है, उससे स्वधा देवी जो पितरों के प्रति तर्पण अर्पित किया जाता है, दान आदि किया जाता है, उसको पितरों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। जैसे स्वाहा से देवताओं को प्राप्त होता है, यज्ञ हवन में कहते हैं ना स्वाहा स्वाहा, तो उसी तरह से स्वाहा से देवताओं को प्राप्त और स्वधा से पितरों को तृप्ति मिलती है। देवी भगवती एक ही है, लेकिन स्वधा से पितरों के लिए है और स्वाहा से देवताओं के लिए है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि मघा नक्षत्र हो तो उसमें जो श्राद्ध होता है वो आधा होगा। फिर उसमें पूर्ण श्राद्ध नहीं, क्योंकि स्वधा वाचन भी नहीं करेंगे, हस्तार्घ्य नहीं देंगे, पिंडदान नहीं देंगे, और आधा करना होगा। और पूरा करने के लिए फिर अमावस्या जो तिथि आएगी, पितृविशन अमावस्या, उस दिन पूरा कर दिया जाता है फिर उसको। और 16 श्राद्धों में यदि किसी के पिताजी के पहले उनकी माताजी का देहांत हो गया हो, तब क्या करेंगे, क्योंकि अष्टमी में पिता का श्राद्ध होता है और नवमी में माता का, तब भी यही होगा कि पिता के श्राद्ध के बाद ही माता का श्राद्ध होगा। शास्त्र नियम यही है। विश्व देवा का जो कर्म होता है उसे जौ से करते हैं, तिल का उपयोग उसमें नहीं होगा। अगर जौ नहीं है तब उसमें सफेद तिल का प्रयोग होता है। आश्विन पक्ष के ये जो 16 श्राद्ध होते हैं कृष्ण पक्ष के, इसमें आश्विन की शुक्ल प्रतिपदा को मातामह श्राद्ध होता है। ये 16 दिन पितरों के पर्व होते हैं और इसमें अपराह्न का समय जो होगा वो पार्वण श्राद्ध के लिए प्रशस्त है। और ये मैंने अभी बताया था, माता का अष्टमी और पिता का नवमी, तो अष्टका और अनवष्टका जो श्राद्ध कहते हैं, अष्टका अष्टमी है और अष्टमी के दिन पिता का श्राद्ध होता है। इसको इस श्राद्ध को षड दैवत्य कहते हैं। षड दैवत्य श्राद्ध मतलब षड मतलब 6 के संख्या से संबंधित है। इसमें क्या होगा, पिता, दादा, परदादा, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, ये सपत्नीक, उनके सपत्नीक श्राद्ध होंगे। इसमें 6 पिंड बनाए जाते हैं, 2 बलि बनाई जाती हैं। इसमें एक विश्वेदेव और दूसरा पितृपक्ष का तथा तीसरा मातामह पक्ष का ब्राह्मण होता है, कुश के बनाए जाते हैं ब्राह्मण। 3 पत्तल इसमें परोसे जाते हैं। अब जो अनवष्टका है, नवमी है, ये ध्यान से सुनने में ही समझ में आएगा सब कुछ। जो नवमी है वो श्राद्ध नवदैवत्य कहलाता है। जैसे इसको
षड दैवत्य कहा, उसको नव दैवत्य, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें पिंड 9 बनेंगे और विश्वीय देव सहित कुल 4 ब्राह्मण इसमें बनेंगे। और द्वादशी का जो श्राद्ध होगा, ये कई जगह एकादशी में भी कर देते हैं उसको, तो द्वादशी का जो श्राद्ध होगा ये वानप्रस्थ हैं, यति हैं, सन्यासी वैष्णव हैं, उनके लिए है। उनके लिए द्वादशी तिथि में, कई जगह एकादशी में भी करते हैं इसको, तो द्वादशी तिथि उनके लिए प्रशस्त है। अब जिनकी मृत्यु विष से, शस्त्र लगने से आदि से हो गई हो, उनके लिए श्राद्ध होता है चतुर्दशी का। अलग अलग तिथियां अलग अलग के लिए हैं। श्राद्ध का अर्थ पितरों को मात्र कृतज्ञता पूर्वक कि हमारे पितर थे, बहुत उन्होंने कर्म की, हमें जन्म दिया, इसलिए इसलिए नहीं है, इतना ही नहीं है, बल्कि एक विधि है, विधान है पूरा, श्रद्धा से संबंधित। पितरों के लिए श्राद्ध न करने पर अगर नहीं किया जाता है तो उन्हें फिर कष्ट होता है, क्योंकि पितृ तृप्त नहीं होते हैं, अतृप्त इच्छा वाले होते हैं, और वो जो वंशज हैं उनके लिए कष्टकारी होता है उसमें, ऐसा शास्त्र वचन है। ऐसा श्राद्ध से पितरों का रक्षण होता है, उनको आगे की गति प्राप्त होती है, और जो मनुष्य संसार में प्राणी हैं उनका जीवन सहज होता है। अच्छा, जो तिथि का श्राद्ध है, वो अब ये भी बात है कि तिथि का श्राद्ध किया गया, तिथि का श्राद्ध कर दिया, तो फिर ये महालयों में ये किस लिए, फिर महालय के जो पक्ष हैं इनमें क्यों? तो जो महालय पक्ष हैं उनको ये जैसे महालय के जो पक्षों में जो तरंगे होती हैं, यम तरंगे, उनकी अधिकता होती है वातावरण में, और पितृपक्ष में श्राद्ध करने से रजतात्मक कोशों से जो संबंधित पितरों के लिए पृथ्वी का वातावरण होता है वो सरल होता है, उसमें वो यमलोक से आसानी से वो तरंगे आ जाती हैं। तो ये जो पितृ पक्ष हैं, इनमें यम तरंगों के रूप में वातावरण में पितृ स्थापित होते हैं, पितृलोक से आए हुए होते हैं। तो इसमें इसलिए श्राद्ध इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें करने से उन्हें सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक उन्हें प्राप्त हो जाता है। तिथि का श्राद्ध अलग है, उसमें पितृलोक में ही वास करते हैं, लेकिन जो ये है पितृपक्ष है, महालय है, इन महालयों में उन यम तरंगों के पृथ्वी के अनुकूल वातावरण होने से यह वातावरण उपस्थित होते हैं, सरल होता है, सुगम होता है, और जो भी दान आदि कर्म किया जाएगा उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस जो महालय है, महालयों में ये महालय, तो ये महा मतलब बड़े हो गए, लय मतलब आवास हो गया, तो उनका आवास जो है विस्तृत हो जाता है, पृथ्वी तक उसमें विस्तार होता है, इसीलिए महालय नाम है, और इसीलिए इसमें श्राद्ध करना श्रेयस्कर है। अब श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करें, जिस भी प्रकार से हो सके उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए तर्पण आदि कर्म कर सकें तो उन्हें करें, उन्हें प्रतिपादन करें शास्त्रानुकूल तरीके से। इसी शुभकामना के साथ, और आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। नमो नमः।